हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 120 अध्याय और 8 खंड। चरक संहिता की रचना चरक ने की है, जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल है, उसका वर्तमान स्थान किस स्थान पर स्थित है? सही मिलान करना है। नेवासा, नेवासा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, पहले का तीसरे से मिलान होगा। ईशमपुर, ईशमपुर कर्नाटक में स्थित है, बी का चौथे से मिलान होगा। डिडवाना, डिडवाना जो कि राजस्थान में स्थित है, अर्थात सी का पहले से मिलान होगा। और गुड़िया डाम गुफा जो कि तमिलनाडु में स्थित है, अर्थात डी का 2 से मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात पहला और दूसरा दोनों सही हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अर्थात विष्णु पुराण से मौर्य वंश, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण तीनों से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्याय गौतम। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं, अर्थात प्रचारक गौतम हैं। भारतीय दर्शन 6 प्रकार से हैं। योग के पतंजलि हैं, सांख्य के कपिल हैं, वैश्लेषिक के कणाद मुनि हैं, न्याय के गौतम हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, जबकि उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन जिसे कहते हैं, उसके महर्षि बदरायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत आलमगीरपुर है। यदि हड़प्पा के चारों स्थल की बात करें, अर्थात उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी की बात की जाए, तो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुटकंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में है। वहीं सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? अर्थात प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने वाले शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात यूनानी सबसे पहले आक्रमण किए, उसके बाद शकों का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ। इसकी एक ट्रिक है, यश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवयित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगाबाई
गंगाबाई द्वारा गणेश देव लीला नहीं लिखा गया है, जबकि गणेश देव लीला पुस्तक के कवयित्री मधुर अली हैं। इसके लेखक मधुर अली हैं, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं, अर्थात दयाबाई, विनय मलिक, सहजोबाई सहज प्रकाश, सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागद्रुह कौन अधिकारी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्व कर जमा करने वाला। वैदिक काल में भागद्रुह राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। उस समय आय व्यय के अधिकारी को गणना अध्यक्ष तथा अक्षवाप जो कि दूत अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे। तो इसका सही जवाब होगा नागसेन। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद, बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर के मध्य संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 ऑप्शन सही सुमेलित हैं, एक ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, वही बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की। जबकि शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री इल्तुतमिश रजिया के पिता अर्थात रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीदादार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फरमानों को भेजने वाले अधिकारी। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। खरीता अरबी शब्द था, जिसका अर्थ चमड़े या रेशम की थैली होती थी। रियासत काल में शासकों का शाही पत्राचार इसी खरीता या जिसे थैली में पत्र रखकर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक और विषय सही सुमेलित हैं। मीरात ए सिकंदरी पुस्तक का विषय है गुजरात विजय। मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से संबंधित है। रियाज उस सलातिन बंगाल के इतिहास से। रियाज उल इंसा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजीजुद्दीन खान ने। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान, जिसे अजीजुद्दीन खालिद भी कहा जाता है, ने किया था। यह अनुवाद कार्य दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वप्रथम पेशवाओं में किसका शासन काल था? सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ का था। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट, उसके बाद माधवराव फर्स्ट, उसके बाद नारायण राव, अर्थात फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैनुल अबादीन, जिसे शाही खां कहा जाता था। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां, जिसे जैनुल अबादीन कहा जाता था, कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। वह कश्मीर का सबसे महान शासक था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झांसी। झांसी में 1857 का विद्रोह जून में 1857 में हुआ था, जो कि सही सुमेलित नहीं है। जबकि मेरठ में 10 मई 1857 को, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को, लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली संयंत्र केस के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो कि 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करने का कार्य शुरू किया। संगठन का नाम रखा किसान सभा। 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईबी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? पहला है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। दूसरा, उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। ये दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ईबी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रानी झांसी रेजिमेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के रूप में महिला रेजिमेंट का गठन किया था, जबकि इनके द्वारा आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड भी स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी, अर्थात कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी और सबसे बाद में जो घटना हुई थी वही बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, जबकि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में। होम रूल लीग जो कि 1916 में हुआ था, अर्थात सबसे बाद की घटना मोपला विद्रोह है जो कि 1921 में केरल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है, उसका क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के नाम बाद में गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियां दी गई हैं और उनका उद्गम स्थल बताना है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब होगा यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी नासिक से जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महानदी सिहावा से पहाड़ी से निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीति उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में और दर्रे नीति, लिपलेख, माना और मुंगला दर्रा स्थित हैं। महाराष्ट्र के दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट। मणिपुर में एक प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम तुजू दर्रा है। सिक्किम के दो दर्रे प्रसिद्ध हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रा। वहीं लद्दाख में अगर बात की जाए तो खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला दर्रे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पहला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, यह सही है। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, अर्थात भारत अनेक खनिज जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट विदेशों से खरीदता है, क्योंकि भारत में इनका उत्पादन या तो नगण्य है या तो बहुत कम है, इसलिए यह दोनों